अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ टाइम टेकन बाय ब्लॉक इन रफ surfaces 50% मोर देन टाइम टेकन बाय स्मूथ surface, राइट? द डिस्टेंस स्लाइड बाय द मास इज सेम इन बोथ द केसेस, राइट? ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैंसिल, मतलब फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू आपको यहाँ पे बताना है और डिस्टेंस दोनों के लिए सेम दे रखा है। और एक चीज और बताया है कि जो आपके पास स्मूथ सरफेस में जो चलने का टाइम है और फ्रिक्शन वाली सरफेस में जो चलने का टाइम है, तो ओबियस सी बात है जब स्मूथ वाली सरफेस में चलोगे तो तुरंत नीचे पहुंच जाओगे, तुरंत नीचे पहुंच जाओगे मतलब कम टाइम लगेगा। और जब फ्रिक्शन वाली सरफेस में नीचे जाओगे ना तो कुछ एनर्जी लॉस की वजह से स्लोली स्लोली नीचे पहुंचोगे, मतलब इसका टाइम ज्यादा आएगा, है ना? कितना ज्यादा आ रहा है? 50% मोर देन टाइम बोला है भाई साहब। बात समझ आ रही है? यहाँ पे क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्मूथ वाली सरफेस पे अगर एसिलेशन की बात करें तो कितना होगा भाई, यहाँ पे आपके पास क्या लगेगा? एम जी साइन थीटा, तो यही नीचे इसको लेके आएगा तो इसका एसिलेशन क्या लिखोगे? एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, तो एम ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जस्ट आंसर आ जाएगा जी साइन थीटा। बोले तो 45 डिग्री, तो हमारे पास जी डिवाइडेड बाई रूट टू। ठीक है, इसको हम ए वन बोल देंगे। आया समझ में? तो ए वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी डिवाइडेड बाई रूट टू। ठीक है, ये आपका स्मूथ सरफेस के लिए। ठीक है, आप इसको चाहे तो ए एस बोल सकते हैं स्मूथ सरफेस के लिए। दूसरा यहाँ पे फ्रिक्शनल सरफेस वाली की अगर बात करेंगे तो नीचे तो आप कभी भी एम जी साइन थीटा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एक एम जी यहाँ पे भी लगेगा। देखो ये दोनों फोर्सेस दोनों में लगेंगे बट यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? जीरो है, तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा? आपके पास इधर एफ आर लग जाएगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे नॉर्मल, तो नॉर्मल तो यहाँ पे भी लगता भाई, है ना? तो सिर्फ यहाँ पे फ्रिक्शन का ही डिफरेंस है, बाकी सारे फोर्सेज इन दोनों में लग रहे हैं भाई। ठीक है, एमजी के कंपोनेंट आपको करने ही आना चाहिए भैया। एमजी के यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे, ये 45 तो ये भी 45, फिलहाल मैं इसको थीटा लिख देता हूँ। तो ये कितना हो जाता है? एमजी कॉस थीटा। आया सुनो, और ये आपके पास एमजी साइन थीटा। समझ गए कि नहीं? अरे बोलो सन्नाटो भाई साहब, बात समझ आ गई है ना? तो ये मेरे पास हो जाएगा। सो अब यहाँ पे क्या, फ्रिक्शन वाली सरफेस पे अगर मैं यहाँ पे एक्सीलरेशन लिखूं तो ए आर इक्वल टू, ध्यान से देखिए आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा? एम जी साइन थीटा माइनस आपके पास एफ आर। ठीक है, तो मास तो वैसे भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? जस्ट जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। आया समझ में? नॉर्मल की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे? एम जी कॉस थीटा। ठीक है, म्यू आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ए आर इक्वल टू जी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा जी साइन थीटा माइनस का आपके पास म्यू कॉस थीटा। ठीक है, और इसको अच्छे से लिखना चाहे तो जी तो वैसे भी कांस्टेंट है, साइन थीटा और कॉस थीटा ये सब कितना हो जाएगा? वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस आपका म्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रिक्शन वाली सरफेस पे एसिलेशन निकल के आ जाएगा भाई। क्लियर है? आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। तो क्लियर, डिस्टेंस आपका बराबर है एस वन इक्वल टू एस टू बोल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाफ, और ए वन या ए एस मल्टीप्लाई टी वन का स्क्वायर इक्वल टू इधर हो जाएगा हाफ, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है मामला तो यूटी वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा एक बटा दो, और मल्टीप्लाई यहाँ पे जी बाई रूट टू में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और अंदर हो जाएगा वन माइनस आपका म्यू। आया समझ में? इंटू टी टू का स्क्वायर। समझ गए ना? तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए ए एस की वैल्यू भी कितनी आ रही है आपके पास? जी बाई रूट टू। ठीक है, तो ए एस और ये जी बाई रूट टू तो वैसे ही बल्ले बल्ले, तो यहाँ पे हो जाएगा टी वन का स्क्वायर डिवाइड बाई टू, और इधर कितना बचेगा? एक बटा दो। अरे ये भी तो गया ना आपका। ठीक है, ये भी निपट जाएगा, ये टू काहे को बचा रहे हो आप? वन बाई टू भी आपका निपट गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टी वन का स्क्वायर इक्वल टू सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ बेटा वन माइनस म्यू, और इंटू टी टू की वैल्यू कितनी है? थ्री बाई टू इंटू टी वन का होल स्क्वायर। समझ गए? तो हमारे पास टी वन स्क्वायर इक्वल टू आपके पास वन माइनस म्यू, और ये हो जाएगा नाइन डिवाइड बाई फोर मल्टीप्लाई टी वन का स्क्वायर, ये भी निपट गया भाई। आया सुन में? तो इधर हो जाएगा फोर डिवाइड बाई नाइन इक्वल टू वन माइनस म्यू। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा? म्यू इक्वल टू वन माइनस फोर बाई नाइन, तो कितना आ जाएगा? फाइव डिवाइड बाई नाइन। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाइव डिवाइड बाई नाइन। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था यार, देखो आपको समझाया इसलिए टाइम लगा है, बाकी क्वेश्चन में ऐसा मत समझना कि बहुत टाइम टेकिंग होगा भाई। ठीक है, सिंपल सा है, वैसे इसका रिजल्ट भी होता है बट यहाँ पे कंडीशन अलग दे रखा है। ठीक है, इसलिए वो फार्मूला मैंने डायरेक्ट लगाया नहीं, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए क्योंकि इस पार्ट से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर।